नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, वर्ब्स का पार्ट 1 हमने देखा। उसमें हमने शुरुआत की है वर्ब्स के फैमिली का परिचय। अब देखिए, वर्ब्स की फैमिली का परिचय गए वक्त की वीडियो में वर्ब की फैमिली का हमने परिचय करवा के लिया। जैसे ये वर्ब है, उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है मेन वर्ब और दूसरा बेटा है, छोटा बेटा है हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने पहले वीडियो में उसकी फैमिली की पहचान करवा के ली थी। इसके लिए आप मेरा वह पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान आपको उस वीडियो में मिलेगी। आज हम देखने जा रहे हैं मेन वर्ब, यानी उसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मेन वर्ब अलग अलग फंक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम देखते हैं आज का मेन वर्ब का सबसे पहला पार्ट, वो है ऑब्जेक्ट के आधार पर डिपेंड है। ऑब्जेक्ट के आधार पर डिपेंड है, इसे आज हम देखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट के आधार पर डिपेंड जो पार्ट है, जो वर्ब डिपेंड है, ऑब्जेक्ट के आधार पर जो वर्ब डिपेंड है, उनके दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया। देखिए, यह है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो इसका पार्ट है वह है इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया। तो देखिए बच्चों, आज हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, परिचय करवा के लेते हैं मेन वर्ब्स यानी प्रिंसिपल वर्ब्स के फैमिली के बारे में। उनके सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए, यहाँ हिंदी में जो सकर्मक लिखा है और यहाँ हिंदी में जो अकर्मक लिखा है, इसी से हमें पता चलता है कि वह वर्ब कौन से प्रकार का होना चाहिए। देखिए, सकर्मक यानी जिसमें कर्म है ऐसा सेंटेंस, और उसी वर्ब को उसमें आने वाली जो क्रिया होती है ना, उसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अकर्मक, अकर्मक यानी ये सकर्मक मतलब कर्म है इसमें, और यह अकर्मक यानी इसमें कर्म नहीं है। तो जिस सेंटेंस में कर्म नहीं होता है उसमें आए हुए क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कर्म को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए बच्चों, वाक्य की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो यही है बच्चों कर्म। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ना हो तो हम उसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर यह ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो हम उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए, आप यह सोचिए, ये तीनों भी दोस्त हैं। अगर ये तीनों दोस्त एक साथ होंगे तो यह एक सेंटेंस तैयार होता है। अगर इन तीनों में से ऑब्जेक्ट यह दोस्त ना हो तो उस सेंटेंस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, या सेंटेंस को नहीं, मतलब सेंटेंस में आई हुई क्रिया, सेंटेंस में आए हुए वर्ब को। देखिए, हम पहचान करवा के लेंगे। देखिए, हाँ, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो देखिए, आई यह क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है।
सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। राइट यानी लिखना, तो देखिए ये वर्ब है, मेन वर्ब इसे कहेंगे, ये वर्ब है। अब यह जो सब्जेक्ट है, यह जो करता है, वह किस पर कर्म कर रहा है, वो जो क्रिया कर रहा है वो किस पर कर रहा है, लेटर पर कर रहा है। तो सब्जेक्ट जब किसी पर कर्म करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है। जब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है तो हम इसके वर्ब को हम कौन सा वर्ब कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। अब देखिए मैं दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार लिखती हूं, देखिए आई राइट केयरफुली। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, सब्जेक्ट से हुई है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब आया है। पर देखिए बच्चों, ये जो केयरफुली है, यह केयरफुली ऑब्जेक्ट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। तो लेटर यह एक नाउन है, ठीक है, तो इसीलिए यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पर केयरफुली यह कोई नाउन है क्या, नहीं। तो यह कैसा, मैं कैसे लिखती हूं, केयरफुली लिखती हूं। तो यह वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द है। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर यह एडवर्ब है तो क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस में, नहीं है। तो अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वाला जो राइट है ना, यह जाएगा, यह वर्ब कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो देखो बच्चों, ये भी राइट है, ये भी एक वर्ब है, यह भी राइट है, यह भी वर्ब है। पर ये वाला जो वर्ब है, यह वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला जो राइट है वह जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब में, क्यों, तो इसके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों याद रखना, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स, उसमें आने वाला जो वर्ब है, उस सेंटेंस में आने वाला जो वर्ब है, उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उस वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए मीना टोल्ड अ स्टोरी, मीना टोल्ड सडनली। इसमें टोल्ड यह क्या आया है बच्चों, वर्ब आया है। पर ये वर्ब और ये वर्ब में बहुत अंतर है। अब अंतर मैंने अभी अभी आपको बताया, देखिए मीना टोल्ड अ स्टोरी, इसमें यह सब्जेक्ट है, तो यह स्टोरी, यह क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। देखिए ऑब्जेक्ट होने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो स्टोरी यह नाउन है, तो यह ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहां पर देखिए मीना टोल्ड सडनली, सडनली यानी अचानक, मीना ने कहा, अचानक कहा, पर क्या कहा, स्टोरी कहा, पोएम कहा या और कुछ कहा, कुछ भी पता नहीं है। सडनली अचानक उसने कुछ कहा, तो यह इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कहा, जो बोला है, जो वो बोला है वो अचानक बोला, सडनली, तो यह हो गया एडवर्ब। तो हमें इसमें क्या नहीं मिल रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ये तो सब्जेक्ट मिला, ये वर्ब मिला और ये एडवर्ब मिला, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो याद रखना, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसके वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं।
और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसका जो वर्ब आता है उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको मैं बताती हूँ, देखिए सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो कभी कभी उसमें कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, इसे हम कहते हैं पूरक। पूरक शब्द आता है। जैसे देखिए आई एम अ टीचर। आई यह सब्जेक्ट हुआ, एम यह, अब यहां पर देखिए मेन वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, तो यह मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। अब यह अगर वर्ब है तो यह क्या ऑब्जेक्ट हुआ? नहीं, मैंने गए वीडियो में भी आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आई ही टीचर है, मैं ही टीचर हूं। तो ये सब्जेक्ट और ये जो वर्ड है दोनों एक बराबर है, ये इसी को हम टीचर कहेंगे, तो यह कहेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इस आई के लिए यह एक पूरक शब्द है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर जो एम है यह एम किस में जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब में जाएगा। अब देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, अब इसमें अगर मेन वर्ब आया है तो यह एम हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें मेन वर्ब के बारे में सोचना है। तो यह जो स्कूल है यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां का जो गोइंग है वह बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्यों कहलाते हैं? जैसे यहां पर कॉम्प्लीमेंट, ये आई ही टीचर है इसीलिए हमने इसको कॉम्प्लीमेंट कहा। अब यहां का जो आई है ये स्कूल तो नहीं है, ये आई और ये स्कूल दोनों भी अलग अलग है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब यहां पर जो मेन वर्ब आया है इसमें ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए हम इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब के पहले फैमिली मेंबर से हमने पहचान करवा के ली जो ऑब्जेक्ट के आधार पर होता है। अब जो दूसरा मेंबर है ना बच्चों, वो फॉर्म यानी रूप के आधार पर होता है। अब हम उसकी पहचान करवा के लेते हैं। तो देखिए रूप के आधार पर जो फैमिली मेंबर है, देखिए तो सबसे पहला जो आता है वह है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होता है ना बच्चों, यह जो फाइनाइट वर्ब है वह सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के आधार पर डिपेंड होता है। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दूसरा जो है पार्ट उसका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब यहां पर देखिए नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, टेंस और नंबर, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट, टेंस या नंबर का इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए यह जो वर्ब है वह जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बच्चों याद रखना, हर एक के आगे देखिए वर्ब लगा है, आप मजाक के तौर पर ये ध्यान में रखिएगा, ये जो वर्ब है ना इन सब का क्या है? सरनेम है। तो आइए देखते हैं फॉर्म के रूप के आधार पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम परिचय करवा के लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब्स होता है ना उसके ऊपर सब्जेक्ट, टेंस और नंबर यानी सिंगुलर, प्लूरल्स, यह अगर बदलते जाएगा तो इसके जो वर्ब के ऊपर है ना इफेक्ट होते जाता है, वह भी चेंज होते जाता है। तो याद रखना सब्जेक्ट, टेंस और नंबर का
जिस भी वर्ब के ऊपर इफेक्ट होता है, जिनकी वजह से वह वर्ब चेंज होते जाता है, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट का क्या इफेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी क्या बच्चों? कर्ता। तो देखिए कर्ता यानी फर्स्ट पर्सन अगर हम लेंगे आई, अगर मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, अगर मैंने ऐसे कहा तो देखिए बच्चों यहां पर सब्जेक्ट है आई यानी फर्स्ट पर्सन है। तो अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो ये जो वर्ब है ना यह आएगा गो। तो देखिए अगर मैंने यहां पर फर्स्ट पर्सन आई है, इसकी जगह पर अगर मैंने ही लिया, थर्ड पर्सन लिया, तो यहां पर गो लगेगा क्या? नहीं। तो जब थर्ड पर्सन आता है सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब इसके मेन वर्ब को यस नहीं तो ईएस प्रत्यय लगता है। तो यह सेंटेंस यहां का गो है, यहां पर हो गया गोस। क्यों? क्योंकि यहां पर पर्सन चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, जो थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए ही गोज टू स्कूल, ऐसे यह सेंटेंस होगा। अब देखिए बहुवचन, बहुवचन का अगर होगा दे, तो यहां पर क्या आएगा? गो आएगा। बहुवचन होगा तो इसका वर्ब आएगा गो, दे गो टू स्कूल। तो देखिए बच्चों ये जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट बदलते गया, अगर मैंने यू लिया, यू गो टू स्कूल, तो यहां पर देखिए यू आया तो गो आया, आई आया तो गो, फर्स्ट पर्सन आया तो मेन वर्ब आया गो। पर यहां पर थर्ड पर्सन ही शी इट या किसी का भी नाम आया, थर्ड पर्सन आया, तो यहां पर मेन वर्ब के आगे यस नहीं तो यस प्रत्यय लगता है। तो यह बदलाव जब इस वर्ब में होता है, यह जो वर्ब है इसमें बदलाव क्यों हुआ? तो इन पर्सन की वजह से हुआ, इस सब्जेक्ट के वजह से हुआ। तब ऐसे वर्ब को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। तो यह जो भी गो 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 यह है, यह कहलाएगा फाइनाइट वर्ब्स। तो याद रखना बच्चों, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट या किसी का नाम थर्ड पर्सन, यह बहुवचन है। इनकी वजह से जब वर्ब के ऊपर इफेक्ट होता है, उनकी वजह से जब यह वर्ब बदलता है, चेंज होता है, तो इन वर्ब को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। आगे देखते हैं टेंस का क्या इफेक्ट होता है वर्ब के ऊपर। टेंस यानी काल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आपको पता है ना सभी टेंस। तो देखिए अगर मैंने यही पहला वाला सेंटेंस लिया, आई गो टू स्कूल, तो देखिए यह सेंटेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आईएनजी यह प्रत्यय नहीं लगाया है, इसीलिए यह बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में अगर बनाएंगे ना, तो देखिए आई वेंट टू स्कूल, यह हुआ सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए बच्चों यहां पर जो ये गो है, इसका टेंस चेंज हुआ, यह प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर क्या हुआ? इस गो का क्या हुआ? वेंट बन गया। तो देखिए अगर टेंस चेंज होता है तो इस वर्ब के ऊपर बदलाव आ जाता है, इफेक्ट पड़ता है। अभी इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस बनाएंगे। देखिए आई विल गो टू स्कूल, तो देखिए यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे ही बना, यह सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे ही बना, यहां पर जो वेंट पास्ट टेंस में आया है, तो यहां पर क्या हुआ? फिर से मेन वर्ब आ गया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर आया। तो याद रखना बच्चों, जैसे ही टेंस में बदलाव होते जाता है तो तुरंत ही वर्ब के ऊपर इफेक्ट होता है, और जब टेंस के अनुसार वर्ब पर इफेक्ट होते जाता है तो ये सभी वर्ब को भी हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स ही कहेंगे। देखिए इसके बाद हम देखेंगे
कि नंबर का इफेक्ट वर्ब पर कैसा गिरता है। ठीक है, नंबर यानी देखिए सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा शी प्लेज फुटबॉल। अगर मैंने ऐसा यहां पे सेंटेंस लिखा तो देखिए ये शी जो है यह सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। अब सिंगुलर जब थर्ड पर्सन होता है तब सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेन वर्ब में यस नहीं तो यस प्रत्यय लगता है, तो इसलिए यहां पर सिर्फ प्ले नहीं आया तो यहां पर एस लगा। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए वर्ब जो है ना, जैसे देखिए वर्ब V1, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म और ये पांचवा फॉर्म। तो ये जो है ना प्लेस, ये है वर्ब के पांचवें फॉर्म में आता है। मेन तो क्या होता है, वन वाला होता है गो, इसके बाद में दूसरा फॉर्म होता है वेंट जो पास्ट टेंस में आता है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। थर्ड फॉर्म जो आता है वो परफेक्ट टेंस में आता है गॉन। इसके बाद में देखिए फोर्थ वाला आईएनजी लगा के आता है गोइंग, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और यहां पर गोज, यह पांचवा फॉर्म हुआ, जो हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम यहां पर उसको यूज करते हैं। अब यह सिंगुलर की बात हुई। अब देखिए प्लूरल, अगर मैंने सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैंने प्लूरल बना दिया, दे प्ले फुटबॉल। अब यहां पर देखिए यह है प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल बनता है तब यहां पर क्या होगा, यहां पर प्ले ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में? देखिए यहां पर सिंगुलर है इसीलिए यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्ले का प्लेज हुआ है। यहां पर बहुवचन है, बहुवचन में यह वर्ब वन की ही भूमिका करेगा। अब उसी प्रकार देखिए दूसरा मैं आपको सेंटेंस देती हूं, देखिए द मैंगो इज स्वीट। अब यहां पर देखिए एक मैंगो, सिंगुलर, सिंगुलर के बारे में बताया, एक मैंगो के बारे में बताया, इसलिए यहां पर जो यह वर्ब यूज किया है वह यूज किया है सिंगुलर के लिए। अब अगर मैंने ऐसे कहा मैंगोज आर स्वीट, देखिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां का जो मैंगोज है यह क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, तो बहुवचन में आया, तो इज का बहुवचन हो जाता है आर। तो देखिए इसी प्रकार यहां पर सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर का इफेक्ट होता है वर्ब के ऊपर, और जब वर्ब का इफेक्ट, सॉरी, सिंगुलर प्लूरल नंबर का इफेक्ट जब वर्ब के ऊपर होता है तब इन वर्ब्स को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स। तो देखिए सिंपल सी सेंटेंस में आपको याद रखना है, फॉर्म यानी रूप, रूप के आधार पर जो वर्ब्स चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, और फॉर्म यानी रूप के आधार पर जो वर्ब चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो आइए अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कुछ उदाहरण। नॉन फाइनाइट वर्ब्स पहचानना कितना आसान होता है, या फाइनाइट वर्ब्स भी पहचानना कितना आसान होता है। देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर रखे हैं, इन सभी सेंटेंस में देखिए 2 वर्ब्स आए, लाइक, रीड, लाइक, लाइक, ये वर्ब्स है। यहां पर देखिए टू रीड, टू रीड, टू रीड, यह वर्ब्स है। अब देखिए यहां पर जो चेंजेस हुए हैं ना, तो देखिए यह थर्ड पर्सन है इसलिए यहां पर लाइक्स किया है, यहां पर बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहां पर लाइक हुआ। अब यहां पर टेंस चेंज हुआ, यह पास्ट टेंस हुआ, इसीलिए यहां पर लाइक्ड बन गया। तो देखिए ये जो लाइक है, ये तीनों में का जो लाइक है ना वो चेंज होते गया है। तो पर्सन की वजह से,
और यहाँ पे भी बहुवचन की वजह से, यहाँ पर टेंस की वजह से यह लाइक चेंज हुआ है, यह वर्ब चेंज हुआ है, इसीलिए हम इन वर्ब को कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। पर अब बच्चों देखिए यहां पर भी रीड 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 यह वर्ब है। यह जो रीड वर्ब है यह किसी भी प्रकार का इस पर इफेक्ट नहीं हुआ है, ना पर्सन का इफेक्ट हुआ है, ना सिंगुलर प्लूरल का इफेक्ट हुआ है, और ना ही टेंस का इफेक्ट हुआ है। तो जिस वर्ब के ऊपर किसी का भी सब्जेक्ट का, पर्सन का यानी सब्जेक्ट का यानी पर्सन का, टेंस का या सिंगुलर प्लूरल का इफेक्ट नहीं होता, उन वर्ब को यानी यह इन सभी को हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए बच्चों बहुत ही आसान है फाइनाइट वर्ब्स फाइंड करना और नॉन फाइनाइट वर्ब्स फाइंड करना। पर देखिए इस नॉन फाइनाइट वर्ब्स के और भी 3 टाइप्स है। उनमें से एक टाइप्स में अभी बताऊं आपको। तो देखिए यहाँ पर वर्ब के आगे टू लगाया है तो हम इसे कहेंगे इंफिनिटिव्स। तो आइए आगे हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के और 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है इंफिनिटिव्स, दूसरा है जेरेंड, तीसरा है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के भी फिर 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के इन तीनों भी पार्ट्स के कुछ एग्जांपल्स। इंफिनिटिव्स के बारे में हम जानेंगे। इंफिनिटिव्स देखिए यह जो इंफिनिटिव्स है वह वर्ब के मूल रूप में आता है। दूसरी इसकी पहचान है कि जो भी वर्ब होगा उसके पहले हमेशा क्या लगता है? टू लगता है, और जब टू लगकर वर्ब आता है तब हमें उसे फुल इंफिनिटिव्स कहते हैं। पर कभी कभी ना बच्चों इंफिनिटिव्स के आगे टू नहीं लगता है, तब हम उसे बेयर इंफिनिटिव्स कहते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से करने वाली हूं। और आगे देखिए, और यह जो वर्ब जैसे दिखता तो है पर कभी कभी यह नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी काम करता है, और यह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी आता है। देखिए 2 सिर्फ उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूं। यहां पर देखिए टू वॉक। देखिए कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है बच्चों? सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। अब यहां पर जो शुरुआत हुई है टू वॉक, तो यहां पर जो है ये टू वॉक है, यहां पर वर्ब के आगे टू लगा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंफिनिटिव्स। पर यहां किसकी जगह पर आया है बच्चों? सब्जेक्ट की जगह पर आया है, नाउन बनकर आया है। देखिए टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए यहां पर वॉक यानी चलना, यह कार्य हुआ, पर यहां पर ये किसके रूप में आया है? नाउन के रूप में आया है। जब यह नाउन के रूप में आता है, इसके आगे जब टू लगता है तब हम इसे क्या कहेंगे? इंफिनिटिव्स कहेंगे। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए आई लाइक टू वॉक। देखिए यह तो सब्जेक्ट हुआ, लाइक यह वर्ब हुआ। अब यह जो वॉक है यह वर्ब है ही, पर वो किसकी जगह पर आया है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। जैसे ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है वैसे यह ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, पर टू वॉक आया है तो हम इसे क्या कहेंगे? इंफिनिटिव्स कहेंगे। तो याद रखना इंफिनिटिव्स टू वर्ब को टू लगकर भी आता है और नहीं लगकर भी आता है। वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में जब इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगी तब आपको दूंगी। तो हम देखेंगे जेरेंड। देखिए जेरेंड, अब मैंने यह सेंटेंस ऐसे ही रखा है बच्चों। देखिए टू लगा है वर्ब को यानी टू वॉक, और यह नाउन की जगह पर आया है तो हम इसे कहेंगे इंफिनिटिव्स। पर देखिए जेरेंड भी कुछ इसी प्रकार होता है, नाउन की जगह पर जेरेंड काम करता है। अब जेरेंड यानी क्या? देखिए वर्ब की जो 4th वाली फॉर्म होती है जिसे हम आईएनजी लगाते हैं, किसी भी वर्ब को हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो को आईएनजी लगाया तो हो गया गोइंग,
तो यह फोर्थ वाली जो फॉर्म है वह जेरेंड में आती है। पर यह जो आईएनजी वाली फॉर्म है उस वक्त इसने वर्ब का काम नहीं करना चाहिए। तो किसका काम करना चाहिए? नाउन का काम करना चाहिए। अगर वर्ब की फोर्थ वाली आईएनजी वाली फॉर्म रूप अगर वह नाउन का काम करता है किसी भी सेंटेंस में, तब हम उसे क्या कहेंगे? जेरेंड कहेंगे। अब यहां देखिए, वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पर देखिए आईएनजी लगा है वर्ब को, यानी ये वर्ब की फोर्थ वाली फॉर्म तो है, पर यहां पर यह काम क्या कर रही है? नाउन का काम कर रही है कि जो एक्सरसाइज है, गुड है, जो भी चलना यह अच्छी एक्सरसाइज है, चलना यह अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहां पर ये जो वॉकिंग आया है तो ये नाउन के रूप में आया है, इसीलिए हम इसे जेरेंड कहेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई एम रनिंग, तो यहाँ का जो रनिंग है यह वर्ब का काम कर रहा है, पर यहाँ पर देखिए रनिंग इज माई हॉबी, तो यह जो रनिंग है यह नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो इसीलिए इस रनिंग को हम कभी भी, देखिए यहाँ ये भी रनिंग है, यह भी रनिंग है, पर इस रनिंग को हम कभी भी जेरेंड नहीं कहेंगे, इसे हम वर्ब ही कहेंगे, क्योंकि यह वर्ब की जगह पर आया है। पर यहाँ का जो रनिंग है इसे हम जेरेंड कहेंगे क्योंकि यह नाउन की जगह पर आया है। तो अब आपको बात समझ में आ गई क्या? वर्ब के जगह पर जो आईएनजी वाला फॉर्म आता है, चौथा वाला, वह वर्ब की जगह पर आया तो वह कभी भी जेरेंड नहीं कहलाएगा। पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर आईएनजी के रूप में यहाँ पर आईएनजी लगाकर आया है और वह नाउन की जगह पर आया है तो हमेशा वह जेरेंड ही कहलाएगा। देखेंगे पार्टिसिपल्स। देखिए पार्टिसिपल्स के भी फिर 3 टाइप्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पर अभी हम इन शॉर्ट में समझ के लेंगे, नहीं तो वीडियो यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्ब के इतने जो फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब कहलाएगा, यह पास्ट टेंस में आएगा और यह देखिए प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है, यह पास्ट टेंस में आएगा। और यह जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमेशा हम लोग किसमें यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और जो फोर्थ फॉर्म है वह हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो यह जो है ना थर्ड वाला और फोर्थ वाला, जब हम इसे यूज करते हैं तब यह पार्टिसिपल में जाता है। तो देखिए ये जो जाएगा ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा और यह जो है यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। यह दोनों बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर देखिए आई एम रनिंग, यही सेंटेंस मैंने पहले भी लिया था, आई एम रनिंग, तब मैंने आपको इसकी पहचान करवा के दी थी कि ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब तो है पर यह कंटिन्यूअस टेंस में आने वाला वर्ब है। कंटिन्यूअस टेंस में जब आईएनजी वाला फॉर्म आता है तब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए रनिंग इज माई हॉबी, देखिए यहां पर भी रनिंग आया है, अब यहां पर भी देखिए रनिंग आया है, पर इस रनिंग में बहुत अंतर है। मैंने अभी अभी क्या बताया था आपको, जब जेरेंड पढ़ाया था तभी, जब यह जो वर्ब है नाउन की जगह पर आता है, सब्जेक्ट की जगह पर आता है नाउन के रूप में, तब इसे हम क्या कहेंगे? जेरेंड कहेंगे। पर यहाँ का जो रनिंग है देखिए यह जो है एडजेक्टिव के रूप में आया है, नाउन के रूप में नहीं आया है। जब नाउन के रूप में आएगा तो उसे जेरेंड कहेंगे, पर अगर यह एडजेक्टिव के रूप में आया कि रनिंग मैन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दौड़ने वाला आदमी, तो यह एडजेक्टिव के रूप में आया है, इसीलिए यह
प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए बच्चों, पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यह 3 टाइप्स होते हैं। पर यह मैं जब इनका अलग से वीडियो बनाऊंगी तब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। हमने ऑब्जेक्टिव के आधार पर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को देखा। फॉर्म रूप के आधार पर हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को देखा। अब हम देखेंगे पॉजिटिव वर्ब, जो कॉज यानी रीजन अर्थात कारण के आधार पर होता है। इसके 2 पार्ट्स, एक्टिव कॉजिटिव और पैसिव कॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ब यानी ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, वह किसी से कार्य करवा कर लेता है। मानो अगर मुझे अपना दांत निकालना हो तो क्या वह दांत मैं अपने हाथों से निकालूंगी? नहीं, तो यह कार्य मैं किसी डेंटिस्ट से करवा के लूंगी। अर्थात ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब को कॉज करता है। वर्ब्स क्रिया जो फंक्शन के आधार पर होती है। वर्ब्स के 2 पार्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायककारी क्रिया। दूसरा टाइप है मेन वर्ब्स यानी प्रिंसिपल वर्ब्स, मुख्य क्रिया, जो हमेशा किसी कार्य को दर्शाता है। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी चीज के होने को दर्शाता है। हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब को सहायता करता है, इसके साथ साथ वह मेन वर्ब का कार्य भी करता है। किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना हो तो वह मेन वर्ब का कार्य करता है। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो अपनी फीलिंग्स बताते हैं और अपना मूड बताते हैं। पहला पार्ट है उसमें का एब्सोल्यूट मॉडल, जो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं। बाद में है मार्जिनल मॉडल, जिसमें आएगा नीड, डेयर और यूज टू। मेन वर्ब्स के अलग अलग पार्ट्स देखेंगे हम। ऑब्जेक्ट के आधार पर ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, उस सेंटेंस में आने वाले क्रिया को, वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, उस सेंटेंस में आने वाली क्रिया को यानी वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर्म यानी रूप के आधार पर 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सेंटेंस में आने वाला वर्ब अगर सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार अगर बदल रहा हो तो उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और सेंटेंस में आने वाला वर्ब अगर सब्जेक्ट, टेंस या नंबर के आधार पर ना बदलता हो तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इस वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे और इस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ साथ वह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव्स वर्ब के आगे मोस्टली टू लगता है, उसे हम फुल इन्फिनिटिव्स कहते हैं।
और जब टू नहीं लगता तब उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव्स वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर नाउन की रूप में आया है। वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जब नाउन की जगह पर आता है तब हम उसे जेरेंड कहेंगे। पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब की जगह पर आया, ही इज रनिंग वर्ब, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। या रनिंग मैन एडजेक्टिव की जगह पर आया तो भी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। फॉलन मैन यह पास्ट पार्टिसिपल की जगह पर आया है। तो याद रखना, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म अगर नाउन की जगह पर आता है तो उसे जेरेंड कहेंगे। अगर वह वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की जगह पर आता है तब उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और अंत में आता है कॉजेटिव वर्ब, जो कॉज यानी रीजन अर्थात कारण के आधार पर होता है। उसके भी 2 पार्ट्स है, एक्टिव कॉजेटिव जिसमें लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प का यूज करते हैं, और पैसिव कॉजेटिव जिसमें गेट या हैव का हम यूज करते हैं। मैं दांत निकालूंगी और मैं दांत निकलवा लूंगी, इसमें से सेकेंड सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर होती है हमारी वर्ब्स की फैमिली कंप्लीट। इसका यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को अधिकतर विद्यार्थियों में पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।